नमो भगवते दश पाप हराय गंगाए नारायणे रेवते शिवाय दक्षाय अमृताय विश्वरूपणे नंदिनिये ते नमो नमः। अर्थात हे भगवती, 10 पाप हरने वाली गंगा, नारायणी, रेवती, शिव, दक्षा, अमृता, विश्वरूपिणी नंदिनी को नमन है। भारत की पवित्र नदी और माता की उपमा धारण करने वाली गंगा नदी की पूजा के लिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा का त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा नदी धरती पर आई थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्म वेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। इस पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस साल यह त्योहार 16 जून 2024 को मनाया जाएगा। यह पर्व दुर्लभ वृश्चिक योग सहित कई शुभ योगों के अद्भुत संयोग में आ रहा है। वृश्चिक योग, यह योग आध्यात्मिकता, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों में सफलता और मनोकामना की पूर्ति का प्रतीक है। रवि योग सूर्य देव की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अमृत सिद्धि योग दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा किस दिन पड़ रहा है और क्या शुभ मुहूर्त है। दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जून 2024 को मध्य रात्रि 2:32 से और दशमी तिथि समाप्त होगी 17 जून प्रातः 4:43 पर। इसलिए गंगा दशहरा 16 जून 2024 को ही मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा 16 जून को ही मनाया जाएगा। हस्त नक्षत्र 15 जून 2024 को प्रातः 8:14 से 16 जून प्रातः 11:13 तक रहेगा और स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 4:43 तक ही रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी उस दिन एक बहुत ही अनूठा और भाग्यशाली मुहूर्त था। उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार था। हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर योग, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृष में सूर्य, इस प्रकार उस दिन 10 शुभ योग बन रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इस सभी 10 शुभ योगों के प्रभाव से गंगा दशहरा के पर्व में जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसे 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो 10 प्रकार के पाप क्या हैं? पहला तो है बिना अनुमति या जबरदस्ती किसी की वस्तु लेना। चोरी करना एक गंभीर पाप माना जाता है, चाहे वो भौतिक वस्तु हो या फिर अमूर्त संपत्ति। दूसरा, हिंसा, दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना, चाहे इरादा कुछ भी हो, एक महापाप है। तीसरा, पराई स्त्री के साथ समागम, व्यभिचार या किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी या पति के साथ संबंध स्थापित करना एक घोर महापाप है। चौथा, कटु वचन का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, दूसरों को गाली देना या कठोर शब्दों का प्रयोग करना भी एक नकारात्मक कर्म है। पांचवा, असत्य वचन बोलना, झूठ बोलना, धोखा देना या फिर गलत जानकारी देना एक गंभीर पाप माना जाता है। छठा, किसी की शिकायत करना, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना या झूठी गवाही फैलाना या झूठी अफवाहें फैलाना एक नकारात्मक कर्म है। सातवां, अशब्द प्रलाप करना, अर्थहीन बातें करना, बकवास बोलना या फिर व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करना एक अपव्यय है। आठवां, दूसरों की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा रखना, लालच और ईर्ष्या दूसरों की संपत्ति हड़पने की इच्छा पैदा कर सकती है, जो कि एक गंभीर पाप है। नवा, दूसरों को हानि पहुंचाना या फिर इसकी ऐसी इच्छा रखना।
किसी को शारीरिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना एक नकारात्मक भावना है। 10वां, व्यर्थ की बातों पर परिचर्चा करना। अनावश्यक ही और अर्थहीन बातों पर अपना समय बर्बाद करना, महत्वपूर्ण कार्यों से ध्यान भटकाना। कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी ने भी ये सब पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है, वह इससे मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे सच्चे मन से मां गंगा में डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। यदि आप मां गंगा तक नहीं जा सकते, तो स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर गंगा का स्मरण कर उससे भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा की पूजा कैसे करें? इस दिन यदि संभव हो तो गंगा मैया के दर्शन करें, उसे पवित्र जल में स्नान करें, अन्यथा स्वच्छ जल में ही मां गंगा को स्मरण करते हुए स्नान करें। यदि गंगा जल हो तो थोड़ा उसे पानी में भी मिला लें। स्नान आदि के पश्चात मां गंगा की प्रतिमा की पूजा करें। इनके साथ राजा भागीरथ और हिमालय देव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। गंगा पूजा के समय प्रभु शिव की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं पर धारण किया है। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत तपस्या की थी। भागीरथ के ताप से प्रसन्न होकर मां गंगा ने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की, किंतु गंगा मैया ने भागीरथ से कहा कि पृथ्वी पर अवतरण के समय मेरे वेग को रोकने वाला कोई चाहिए, अन्यथा मैं धरातल को फाड़कर रसातल में चली जाऊंगी और ऐसे में पृथ्वीवासी अपने पाप कैसे धो पाएंगे। राजा भागीरथ ने मां गंगा की बात सुनकर प्रभु शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु शिव ने गंगा मां को अपनी जटाओं में धारण किया। पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व मां गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल में विराजमान थी। गंगा मैया पृथ्वी पर स्वर्ग की पवित्रता को साथ लेकर आई। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पवाए पवाए स्वाहा। अर्थात हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिल और मुझे पवित्र कर। जय गंगा मैया की।